आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में चल रहे केंद्रीय योजना के तहत 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान प्रारंभ किया गया है। उसके 7वें चरण में देश के विभिन्न 45 स्थानों पर 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इसी के तहत झारखंड से कुल 296 लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान की गई। 7वां रोजगार मेले में रांची के सीसीएल सभागार में केंद्र सरकार के द्वारा चलाए गए योजना के तहत रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में तकरीबन 296 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में गणमान्य नेतागण की उपस्थिति में नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन सभी अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। आपका सरकारी नौकरी में आना बहुत बड़ा अवसर है। आपको इन अमृतकाल में देश की सेवा करने का मौका मिला है। आप जहां भी काम करें, इस बात का ध्यान रखें आपके कार्य से लोगों की समस्या कम हो। कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं के तहत विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित कर युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा ठोस और सराहनीय पहल की जा रही है। इसी के तहत आज बेरोजगार युवा और युवतियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इस पहल से भविष्य में जब हमारा देश शताब्दी वर्ष मनाएगा तो पूरे विश्व में विकसित राष्ट्र के रूप में उभर कर आएगा। 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। उसके तहत ये 7वां रोजगार मेला है और देश के विभिन्न शहरों में लगभग 41 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन हुआ और इसके तहत 70,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र मिली है। और भारत सरकार के माध्यम से विभिन्न विभागों के चाहे बैंकिंग सेक्टर में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, सप्लाई डिपार्टमेंट का है, तो इस तरह विभिन्न विभागों के माध्यम से लोगों को 70,000 से ज़्यादा युवाओं को मिला। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कि भारत सबसे युवा देश है और आबादी वाला, और युवा के लिए लगातार उनके माध्यम से योजनाएं तैयार की जाती है युवाओं को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो नौकरी की बात हो, नियुक्ति पत्र की बात हो, और चाहे वो उनको रोज़गार की बात हो। आप देखे होंगे मुद्रा योजना जो बिना गारंटी लोन के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। स्टैंड अप के तहत स्टार्टअप योजना के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, तो विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रशिक्षित कर युवा को आगे बढ़ाने का, नौकरी देने वाला, आज के युवाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंट जो आया है कि नौकरी देने वाला ज़्यादा बन रहा है। और आज यही वजह है कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन पाया। बैंकिंग सेक्टर में रोजगार प्राप्त छात्र का कहना है कि हमारे देश में अभी के वर्तमान समय में डिजिटलाइजेशन की पहल काफी सराहनीय है, जिससे बैंकिंग सेक्टर में या फिर अन्य सेक्टर में कम समय में अधिक काम और पारदर्शिता से हो पाएगा। नहीं करने का तरीका थोड़ा सा मैं कहूँगा कुछ वक्त पुराना हो गया है, लेकिन अब नए ज़माने में डिजिटाइज ज़माना है, डिजिटल इंडिया का ज़माना है। सब लोग ऑनलाइन करते हैं। जैसे हम लोग कहीं SBI का योनो ऐप है, उससे बहुत ज़्यादा बैंकिंग सुविधाएं ऑनलाइन ही हो जाती है। तो इसलिए अब ये जो लेगेसी है वो हम लोग उसको ख़त्म करना चाहते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आगे काम करना चाहते हैं। धन्यवाद। वहीं रोजगार प्राप्त एक छात्रा का कहना है कि हमें प्राप्त रोजगार से सिर्फ अपना और अपने परिवार का ही नहीं, हम अपने कार्य से निरंतर देश और समाज का भी भला करते रहेंगे। ये बहुत बड़ा अवसर है, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि ये सिर्फ रोजगार ही नहीं, इससे हमें आगे देश के लिए और समाज के लिए भी भला करना है।